ये सच्ची कहानी बिहार के पटना शहर की है, जहां एक पुराने घर के छोटे से आंगन में एक बूढ़ी मां बैठी हुई थी। नाम था सरला देवी जी। उनकी आंखें दीवार की ओर टिकी हुई थी, जैसे वो कोई पुरानी यादों में खोई हुई हों। उनके कांपते हाथों में एक थाली थी, जिसमें सिर्फ 2 सूखी रोटियां, थोड़ा सा नमक और एक छोटा सा प्याज का टुकड़ा रखा था। वो चुपचाप बैठी थी, न कोई शिकायत, न कोई आवाज, बस दिल में एक दर्द जो छिपा हुआ था। तभी उनका बेटा अमित गुस्से से भरा हुआ बाहर आया। उसके चेहरे पर क्रोध की लाली थी, और बिना एक शब्द कहे उसने सरला देवी जी की थाली उनके हाथों से झटक ली। सरला देवी जी स्तब्ध रह गई, उनकी आंखें फैल गई, लेकिन उन्होंने गुस्सा नहीं किया, क्योंकि वो एक मां थी, जिनका दिल सिर्फ प्यार से भरा होता है। बस धीमी आवाज में बोली, बेटा, जानवर भी किसी की थाली उसके सामने से नहीं छीनते, और मैं तो तेरी मां हूं, जिसने तुझे अपनी गोद में खिलाया, अपनी सांसों से बड़ा किया। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे, जैसे कोई नदी बह रही हो। और उन्होंने आगे कहा, क्या मैंने तुझे इसलिए इतना प्यार दिया, इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, ताकि तू एक दिन अपनी ही मां को बोझ समझे, उसे जाहिल कहे? बेटा, मुझे 3 दिनों से तेज बुखार है। मैंने कई बार तुझसे कहा कि डॉक्टर के पास ले चल, या कम से कम कोई दवा ही ला दे, लेकिन तूने तो जैसे मुझे देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। बहू से भी कहा, लेकिन उसने तो मुझसे बात तक नहीं की। न खाना दिया, न दवा दी। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक लगी तो मैं इस आंगन में आकर बैठ गई, लेकिन बहू ने आते ही बर्तन मांजने को कह दिया। जब मैंने मना किया तो पता नहीं क्या शिकायत कर दी तुझसे कि तू इस तरह मुझ पर बिफर पड़ा। सरला देवी जी की आंखों में सिर्फ ममता थी, कोई गुस्सा नहीं, कोई नफरत नहीं, बस एक मां का प्यार जो कभी कम नहीं होता। और वो थाली की ओर देखते हुए बोली, ये खाना तो मैंने खुद लिया है बेटा, बहुत थोड़ा सा है। अगर मैं खा लूं तो तेरा कुछ नहीं उजरेगा। अपनी बूढ़ी मां पर थोड़ी सी दया तो कर। उसी पल पड़ोस से उनकी पुरानी सहेली मीना जी तेज कदमों से आई, जैसे कोई तूफान आ रहा हो। और सामने का ये दिल दहला देने वाला दृश्य देखकर वो ठहर गई। अमित हाथ में थाली लिए खड़ा था, और सरला देवी जी झुकी हुई नजरों से उसे देख रही थी, जैसे बिना कुछ कहे भी सब कुछ कह रही हो। अमित ने माहौल को संभालने की कोशिश की और बोला, मां, आप तो बस ऐसे ही नाराज हो जाती है। देखिए, जो सब्जी आपने मंगवाई थी ना, वो मैं ले आया हूं। और बताइए आज की सब्जी कैसी बनी है। इतना कहकर उसने मीना जी को अंदर आने का इशारा किया और खुद अपने कमरे की ओर चला गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मीना जी सब समझ गई, क्योंकि वो सिर्फ पड़ोसी नहीं थी, बल्कि सरला देवी जी की सच्ची सहेली थी। जैसे उनकी छाया, जब भी उन्हें लगता कि सरला जी पर कोई अत्याचार हो रहा है, कोई दुख पहुंच रहा है, तो वो किसी न किसी बहाने से उनके घर आ जाती, उन्हें सहारा देती, उन्हें हिम्मत देती। असल में सरला देवी जी को शहर बुलाया गया था, जब अमित की पत्नी प्रिया की डिलीवरी होने वाली थी। सरला जी का पति रामलाल जी गांव में ही रहते थे, जहां उनका एक बड़ा सा बगीचा था, आम, अमरूद, नींबू और मौसमी फलों से भरा हुआ, जो उनकी कमाई का मुख्य स्रोत था। वो मेहनत से काम करते और बेटे की हर जरूरत पर पैसे भेजते रहते, कभी किराए के लिए, कभी दवा के लिए, कभी नौकरी छूटने के बहाने से। और अमित भी जब मन करता बहाने बनाकर उनसे मदद मांगता रहता। लेकिन कभी उसने अपने पिता की उस मेहनत का सम्मान नहीं किया, जो रात दिन पसीना बहाकर कमाते थे। नहीं मां के त्याग को समझा, जो अपनी नींद कुर्बान कर देती थी। उसे लगता था कि माँ बाप का फर्ज ही है सब कुछ देना, सब कुछ सहना, बिना किसी शिकायत के। फिर एक दिन वो खुशी का पल आया, जब प्रिया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सरला देवी जी मंदिर में जाकर भगवान के सामने दिया जला रही थी। उनकी आंखें खुशी से चमक रही थी। जब खबर मिली तो उन्होंने कहा, हमारे घर में खुशियों का चिराग आया है, इसका नाम आरव रखेंगे, क्योंकि वो रोशनी की तरह है। घर में चारों ओर खुशी छा गई। आंगन में रंगोली बनी, दरवाजों पर फूल लटकाए गए, दिए जलाए गए, मिठाइयां बांटी गई, जैसे पूरे घर में दिवाली आ गई हो।
प्रिया ने भी ये सब देखकर मन ही मन थोड़ी खुशी महसूस की। लेकिन जब सरला जी ने पूछा, बहू बताओ तुम्हें यह स्वागत कैसा लगा? हमने जो भी किया वो दिल से किया। प्रिया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ठीक तो था मम्मी जी, लेकिन हमारे घर में तो इससे भी ज्यादा धूमधाम होती है, ज्यादा शानदार तरीके से मनाते हैं। सरला जी का चेहरा एकदम बुझ गया, जैसे कोई दिया बुझ गया हो। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मां का दिल इतना नरम होता है कि वो छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होती। बस चुपचाप रसोई की ओर चली गई। थोड़ी देर बाद प्रिया बोली, मम्मी जी, अस्पताल का खाना तो बिल्कुल बेस्वाद था। आज कुछ चटपटा मसालेदार बना दीजिए ना, मन कर रहा है कुछ तीखा खाने का। सरला जी ने प्यार से समझाया, बहू डिलीवरी के तुरंत बाद सादा खाना ही अच्छा होता है, बच्चे को भी दूध से असर पड़ता है। चटपटा खाना ठीक नहीं रहेगा, तुम्हारी सेहत के लिए भी नहीं। लेकिन प्रिया हंस पड़ी, जैसे मजाक उड़ा रही हूं। अरे मम्मी जी, आप तो गांव वाली है, आपको क्या पता आजकल के ट्रेंड्स। मैं जैसा कह रही हूं वैसा ही बनाइए, वरना मैं अमित से कह दूंगी कि आप मेरा ख्याल नहीं रख रही है। सरला जी सब जानती थी कि अमित बिना सोचे समझे बहू की हर बात मान लेता है। वो मां की बात सुनने से पहले बहू की तरफदारी करता है। इसलिए उन्होंने चुपचाप प्रिया की पसंद का मसालेदार खाना बना दिया। उस दिन प्रिया ने जी भरकर खाया, उंगलियां चाटती रही और बोली, मम्मी जी, पेट तो भर गया लेकिन मन अभी भी नहीं भरा। इतना स्वादिष्ट था कि और खाने का मन कर रहा है। लेकिन वही रात एक नई मुसीबत लेकर आई। जैसे कोई अंधेरा छा गया हो, आरव बार बार रोने लगा, पोटी करने लगा और प्रिया को भी उल्टियां शुरू हो गई। दस्त लग गए, पेट में जलन, थकान, बेचैनी, सब कुछ एक साथ। अब उसे समझ आया कि मसालेदार खाने से गलती हो गई। लेकिन अपनी गलती मानने की बजाय वो सरला देवी जी पर ही भड़क उठी, जैसे सारा दोष उनका हो। चिल्लाकर बोली, आपने तो बाल सफेद कर लिए हैं धूप में, फिर भी इतनी समझ नहीं। मुझे चटपटा खिलाकर बीमार कर दिया। मना तो कर सकती थी ना। कैसी मां हैं आप, बस गंवार जैसी। अमित को भी प्रिया ने भड़का दिया। बोली, मी ने मेरा और बच्चे का ख्याल नहीं रखा। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? और अमित बिना कुछ समझे, बिना मां की आंखों में एक बार देखे, मां की थाली उठाकर छीन ली, जैसे कोई अपराधी हो। सरला देवी जी ने कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे पर बस एक चुप्पी थी। वो चुप्पी जो एक मां तब अपना लेती है जब अपने ही बच्चे से तिरस्कार मिलता है। आंखों से आंसू बहते रहे, जैसे कोई समंदर उमड़ रहा हो, लेकिन मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, क्योंकि मां का प्यार इतना गहरा होता है कि वो दर्द सहती है लेकिन शिकायत नहीं करती। रात किसी तरह बीत गई, जैसे कोई बोझल समय गुजर रहा हो। सुबह हुई तो प्रिया ने आंखें खोली, करवट बदली और सिर पकड़ लिया। उसकी तबीयत और बिगड़ गई थी। उल्टियों से शरीर थक चुका था और आरव गोद में आते ही फिर रोने लगा, जैसे कह रहा हो कि मुझे दर्द हो रहा है। सरला देवी जी पास ही बैठी थी। उन्होंने बच्चे को गोद में लिया, उसकी पीठ सहलाई, धीरे धीरे लोरी गाकर सुलाने की कोशिश की, जैसे कोई देवी अपने भक्त को शांत कर रही हो। उधर अमित ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। तभी फिर वही पुरानी बात पर प्रिया चिल्लाई, मम्मी जी, आप जानती थी कि मसालेदार खाना नुकसान करेगा, फिर भी आपने मुझे खिलाया। अब देखिए मेरी और बच्चे की क्या हालत हो गई है। अमित वहीं से सुन रहा था। उसने भी बिना पूछे झल्लाकर कहा, मां, आपको समझ नहीं आता क्या? बहू नई नई मां बनी है, उसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी थी, और आपने उल्टा उसे बीमार कर दिया। सरला देवी जी सब सुनती रहीं। उनके दिल में तीर की तरह चुभ रही थी हर बात, लेकिन बस एक ही बात दोहराती रहीं, बेटा, मैंने वही बनाया जो तुम दोनों ने कहा था। मुझे डर था कि अगर मना कर दूं तो तुम मुझ पर ही चिल्लाओगे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, जैसे उनकी आवाज हवा में गुम हो गई हो। उसी दिन दोपहर को गांव से एक गाड़ी घर के सामने रुकी, जैसे कोई उम्मीद की किरण आई हो। रामलाल जी, सरला देवी जी के पति, एक बड़ी बोरी और 2 थैलों में भारी भरकम सामान लेकर उतरे। उनके चेहरे पर खुशी की चमक थी।
पोते को पहली बार देखने की उमंग, बेटे भू से मिलने की आस। सरला देवी जी ने उन्हें देखा तो उनकी आंखें भर आई, जैसे कोई पुराना दर्द उभर आया हो। बोली, आप आ गए। रामलाल जी मुस्कुराए। हाँ सरला, पोते की किलकारी सुने बिना रहा नहीं गया। सोचा गांव के ताजे फल फ्रूट और घर की बनी चीजें लेकर आ जाऊं, सबको खुशी दूं। अमित दरवाजे पर आया तो पिता के हाथों में थैले देखकर उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे कोई लालची बच्चा हो। उसके लहजे में एकदम नरमी आ गई। अरे पापा, आप खुदा गए, इतनी सारी चीजें लाने की क्या जरूरत थी? मम्मी तो कह रही थी कि आप आराम कर रहे हैं। अब सामान अंदर रखिए और मम्मी पापा के लिए चाय बनाइए। सरला देवी जी चुपचाप रसोई में चली गई, जैसे कोई आज्ञाकारी सेविका। रामलाल जी ने पास आकर पूछा, सब ठीक तो है ना सरला? तुम्हारा चेहरा इतना उदास लग रहा है, तबीयत तो ठीक है? सरला देवी जी की आंखें फिर नम हो गई, लेकिन उन्होंने सिर झुका लिया। बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ा बुखार था, अब ठीक हूं। लेकिन रामलाल जी सब समझ गए, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता इतना गहरा होता है कि आंखों से ही सब पढ़ लेते हैं। उन्होंने सरला जी की हथेली थामी और बोले, सरला, तुम आंखें झुका सकती हो, लेकिन सच नहीं छिपा सकती। बताओ क्या हुआ है यहां, सब साफ साफ कहो। सरला देवी जी फफक पड़ी, जैसे कोई बांध टूट गया हो, और धीरे धीरे उन्होंने बेटे भू का सारा व्यवहार बता दिया, हर वो बात जो दिल को चीरती थी। रामलाल जी सुनते रहे, उनका चेहरा गुस्से से लाल होता गया, जैसे आग भड़क रही हो। जब सरला जी ने सब कह दिया तो रामलाल जी ने गुस्से में आवाज ऊंची की, अमित, प्रिया, जरा इधर आओ। दोनों आ गए, जैसे डरते हुए। रामलाल जी गरजते हुए बोले, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। सरला तुम्हारी मां है, इस घर की लक्ष्मी है। जिस दिन तुमने इनका अपमान किया, उस दिन तुमने अपनी ही जिंदगी की नींव खोद ली। तुम जिस आरामदायक घर में रहते हो, उसकी हर ईंट में हमारे खून पसीने की कमाई लगी है, और तुम हमें ही कहते हो कि गांव वाले गंवार होते हैं। अरे जिस दिन तुम पैदा हुए थे, उसी दिन इस मां ने पूरे गांव में मिठाई बांटी थी, खुशी से नाची थी, और आज तुम उसी मां को बर्तन मांजने को कह रहे हो, जैसे कोई नौकरानी हो। प्रिया ने झुकी नजरों से माफी मांगी, बोली, पापा जी, मम्मी जी, माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने नहीं सोचा था। रामलाल जी बोले, माफी मुझसे नहीं, सरला से मांगो। अगर वो माफ कर देंगी तो समझो मैं भी कर दूंगा। दोनों सरला देवी जी के पैरों में गिर पड़े, जैसे पछतावे का सागर उमड़ रहा हो। सरला जी ने तुरंत उन्हें उठाया, गले लगा लिया। बोली, मां कभी अपने बच्चों से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती, बस अब और दुख मत देना। लग रहा था जैसे घर में शांति लौट आई हो, खुशी की हवा बहने लगी हो। सरला देवी जी ने सोचा कि अब बहू बदल गई है, बेटे को गलती का एहसास हो गया है, लेकिन शायद ये उनकी ममता का भ्रम था, क्योंकि इंसान की फितरत इतनी आसानी से नहीं बदलती। अगले ही दिन प्रिया रसोई में थी। सरला जी मुस्कुराते हुए बोली, बहू, चाय मैं बना देती हूं, तुम आराम करो। अब तुम्हें धीरे धीरे काम करना चाहिए, सेहत बनानी है। प्रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं मम्मी जी, आप पापा जी के पास बैठिए, मैं बना देती हूं। सरला जी को अच्छा लगा, जैसे दिल को सुकून मिला। वो रामलाल जी के पास चली गई। दोनों पुरानी यादों में खो गए, बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद रामलाल जी बोले, सरला, जरा एक गिलास गर्म पानी लाओ, सीने में थोड़ा भारीपन लग रहा है। सरला जी रसोई की ओर गई, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि प्रिया चाय के कप में चम्मच चला रही थी और कोई दवा जैसी चीज मिला रही थी, जैसे कोई जहर घोल रही हो। सरला जी रुक गई, दिल धड़क उठा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। चुपचाप पानी लिया और वापस चली गई, जैसे कुछ देखा ही न हो। चाय आई, दोनों ने पी ली, और बस कुछ ही मिनटों में उनके शरीर भारी होने लगे, पलकें झुकने लगी, जैसे नींद का कोई जादू हो गया हो। और देखते देखते वो सोफे पर ही सो गए, जैसे बेसुध। शाम को अमित घर लौटा, अंदर आया तो देखा माँ बाप सोफे पर पड़े हैं। घबरा गया, बोला,
मम्मी, पापा, क्या हुआ आपको? इतनी गहरी नींद में कैसे? प्रिया बाहर आई, बोली, पता नहीं जी, कब से सोए हुए हैं। शायद थक गए होंगे गांव से आने में। अमित ने उन्हें कमरे में सुलाया, लेकिन दोनों बस सोते ही रहे, जैसे कोई गहरी बेहोशी हो। रात बीत गई। सुबह होने पर थोड़ा होश आया, लेकिन शरीर ढीला था, दिमाग सुस्त, जीभ पर भारीपन, जैसे कुछ गलत हुआ हो। सरला जी को सब याद आया, वो चाय, वो दवा, वो मिलाई गई चीज। और तभी वो पानी लेने रसोई गई तो सुनाई दिया अमित और प्रिया की बातें। प्रिया कह रही थी, अब ये दोनों किसी काम के नहीं रहे, बूढ़े हो गए हैं। एक बाई रख लेंगे, वो खाना बना देगी, झाड़ू पोछा कर देगी। इतने पैसे इन बूढ़ों पर खर्च करने से अच्छा है बाहर वाली को दे दें। अमित बोला, लेकिन उन्हें घर से कैसे निकालें? लोग क्या कहेंगे? सब जान जाएंगे। प्रिया बोली, घर से नहीं निकाल सकते तो इस दुनिया से तो निकाल सकते हैं ना। सरला जी वहीं रुक गई, पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। उन्होंने मुंह पर हाथ रख लिया, सांसें तेज हो गई और लड़खड़ाते कदमों से कमरे में लौट आई, जैसे कोई घायल शेरनी। कुछ देर बाद जब होश आया तो उन्होंने रामलाल जी को धीरे से सब बता दिया। रामलाल जी चौंक गए, लेकिन शांत रहकर बोले, सरला, हम अब एक पल भी यहां नहीं रुकेंगे। रात को ही निकल चलते हैं, गांव लौट जाते हैं, बिना किसी को बताए। सरला जी ने सिर हिला दिया। उनका सामान पहले से पैक था और रात के अंधेरे में दोनों चुपचाप निकल पड़े, जैसे कोई चोर। रास्ते में एक ऑटो वाला मिला। उसने बताया कि वो अपनी बेटी के घर सामान देने आया था, लेकिन ससुराल वालों ने ताने मारे और वो लौट रहा है। रामलाल जी ने उसे ज्यादा किराया दिया, लेकिन उसने हाथ जोड़कर कहा, आपने पैसे नहीं दिए, इज्जत दी। मेरी पत्नी को दमा है, मैं मजबूरी में था, लेकिन आपने मुझे अपनी औलाद समझा। भगवान आपको खुश रखे। सरला जी की आंखें नम हो गई। बोली, बेटा, जब अपने पराये हो जाए तो पराये ही सहारा बनते हैं। और सुबह होने तक दोनों गांव की बस में सवार हो चुके थे, जैसे नई जिंदगी की ओर। गांव लौटने के बाद रामलाल और सरला देवी जी ने खुद से वादा किया कि अब कभी पीछे नहीं मुड़ेंगे, पुरानी यादों को भूल जाएंगे। लेकिन वक्त ने उनके इरादों को चुनौती दी। बगीचा अब पहले जैसा फल नहीं दे रहा था, क्योंकि शरीर मेहनत नहीं से पा रहा था। पैसे की तंगी थी, लेकिन इज्जत बची थी, जो उनके लिए सबसे बड़ा खजाना थी। एक दिन शहर के बाहर एक छोटे होटल के सामने बोर्ड देखा, वर्कर चाहिए, तुरंत संपर्क करें। रामलाल जी बोले, सरला, क्यों न यहां काम मांग ले? तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, मैं हिसाब किताब संभालूंगा। सरला जी ने हामी भरी, क्योंकि वो जानती थी कि जब बच्चे त्याग दें तो माँ बाप को अपनी रोटी खुद कमानी पड़ती है। होटल मालिक विजय जी ने उनकी आंखों में ईमानदारी देखी और बिना सवाल किए काम पर रख लिया। कुछ महीनों में होटल बदल गया। जहां पहले सन्नाटा था वहां अब रौनक थी, कमाई बढ़ गई। विजय जी बोले, दादाजी, आप दोनों की वजह से होटल चल रहा है, क्यों ना एक और होटल खोले? आपके नाम पर। रामलाल जी मुस्कुराए, नाम रखो, मेहनत हमारी है तो ये हमारा होटल होगा। विजय जी ने हाथ जोड़े, इसका नाम सरला भोजनालय होगा, और दुनिया देखेगी कि माँ बाप को भुलाने वालों से बड़ा पापी कोई नहीं। कुछ समय में नया रेस्टोरेंट खुला, फूल बरसे, लोग तालियां बजाए। लेकिन सरला जी की आंखें एक कोने पर टिकी थी, जहां अमित खड़ा था, फटे कपड़ों में, झुकी नजरों से, और प्रिया उसके बगल में। आंखों में घमंड नहीं बल्कि पछतावा, और पीछे आरव, मासूम और डरा हुआ। अब उनके पास कुछ नहीं था, न घर, न पैसे, न जमीन, बस भूख और गलती का बोझ। रात में जब सरला जी और रामलाल जी गरीबों को खाना बांट रहे थे, तो उसी लाइन में उनके बेटे भी खड़े थे। सरला जी के हाथ कांपे, लेकिन उन्होंने थाली भर दी, आगे बढ़ाते हुए बोली, खाइए। प्रिया ने कांपते हाथों से थाली ली, घुटनों पर गिर पड़ी, बोली, मम्मी जी, पापा जी, हमने बहुत बड़ी गलती की, सब कुछ खत्म हो गया, क्या आप हमें फिर अपना सकते हैं?
रामलाल जी की आवाज कांपी। हमने तो कभी छोड़ा ही नहीं था। तुम ही थे जो हमें छोड़ गए। सरला जी चुप रही। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, लेकिन भरोसा टूट चुका था। क्योंकि दिल जब बार बार टूटता है तो डरता है। अमित कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द अटक गए। बस गर्दन झुकी रही, आंखें बरसती रहीं, बिना जवाब के। दोनों चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद आरव चुपचाप लौटा। सरला जी के पास बैठ गया। बोला, दादी, क्या मैं आपके पास रह सकता हूं? सरला जी ने उसे गले लगा लिया। बोली, हाँ बेटा, तू जहां है वही हमारा घर है। आरव ने कहा, दादी, अब मैं कभी दूर नहीं जाऊंगा। और सरला जी की आंखों से आंसुओं की जगह सुकून टपकने लगा। रामलाल जी ने ऊपर देखा, आंखें बंद की। बोले, आज हमने सब पा लिया, रिश्ते, आदर और एक सच्चा पोता जो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। और उधर अमित और प्रिया कोने में बैठे रोते रहे। वो रोना अब किसी को बुलाने का नहीं था, बल्कि पछतावे का था कि जिन माँ बाप को रोटी तक नहीं दी, आज उन्हीं के हाथ से मांगनी पड़ रही है।